गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय जय जगदम्ब शिवे जय जय कामाक्षि जय जयात्रिसुते जय जय महेश दयिते जय जय चित्रकल कौमुदी धारे। श्रीयकांताले कल्याण निधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेंकट निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम्। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालय नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरम्। अपार करुणा सिंधु ज्ञानदं शांतरूपिणं श्री चंद्रशेखर गुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। देवे देहे च देशे च भक्ति आरोग्य सुखप्रदं बुध पामर सेव्यन्तं श्री जयेन्द्रं नमाम्यहम्। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमान् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। आज इधर के महिषी के लोगों के लिए और अपने के लिए भी एक आनंद का एक दिन है। कई दिनों से कई सालों से इस क्षेत्र के बारे में जानकारी तो हुआ, पर आज ही इधर आने का ये मौका मिला है, जलमंडल विश्वधाम आने का मौका मिला है। विगत 50 वर्षों से कांची कामाकोटी से इधर एक सांस्कृतिक संबंध रहा है। अपने कांची कामाकोटी के पीठाधीश्वर अपने गुरु महाराज श्री 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 जयंत सरस्वती महाराज जी के द्वारा इस महिषी का सांस्कृतिक परंपरा को संरक्षण करने हेतु विकास करने हेतु समय समय पर कुछ तो कुछ कार्यक्रम इधर हो रहा है। स्वागत और पत्रिका में इन्होंने कहा समय समय पर कुछ हो रहा है और दीर्घकाल के लिए शाश्वत रूप में कुछ होना, ये हमारा भी मन में ऐसा ही विचार है। समय समय पर ही नहीं, हमेशा के लिए कुछ कार्यक्रम सांस्कृतिक अपने जो भी परंपरा है भारतीय वैदिक सनातन परंपरा के लिए जो आदर्श स्थान है, इधर एक विद्या का और साधना का और पर्यटन का और सत्संग का और कला एवं संस्कृति का विकास के लिए कुछ कार्यक्रम हो। उस दृष्टि से हम पहली बार इधर आ रहे हैं। हम बिहार में तो कई साल पहले आए, नेपाल में काठमांडू में 88 में हो गया, वो तो 30 वर्ष पहले एक कार्यक्रम था वहाँ विराट हिंदू सम्मेलन और एक व्रतबंध, वहाँ एक कार्यक्रम से बाद सरकार वीरेंद्र विक्रम शाहदेव जी का इसमें एक कार्यक्रम था। दशरथ रंगशाला में काठमांडू में कार्यक्रम था। उसके लिए अपने महाराज के साथ पटना आए। पटना में हथवा कुटी में ये अपना कार्यक्रम हुआ। बाकी हथवा भी गए, मोतिहारी, छपरा, मुजफ्फरपुर, रक्सौल, ये सब गए। वहाँ से नेपाल गई, हितौड़ा, वो नेपाल वगैरह गए। तब तो 2-3 बार पटना आगमन भी हुआ। तब महावीर मंदिर के कुणाल जी ये सब महाराज जी के सेवा में थे। शंकराचार्य जी का जन्मोत्सव का कार्यक्रम पटना में गांधी मैदान के पास किया था। अभी हम
2 वर्ष पहले काशी में एक कार्यक्रम के लिए आई, वाराणसी में। कांची कामकोटि पीठम की तरफ से हर राज्य में 3 प्रकार का कार्यक्रम होता है, सेवा कार्यक्रम। विद्या, वैद्य, वेद, तीनों के लिए काम होता है। वैसे उत्तर प्रदेश के लिए कानपुर में एक आई अस्पताल वहाँ संचालन में है, चला रहे हैं। इसके साथ साथ वाराणसी में भी एक आई अस्पताल का उद्घाटन हुआ। तब प्रधानमंत्री जी भी वहाँ मुख्य अतिथि के रूप में, वहाँ के सांसद भी है, वहाँ के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। तब बिहार राज्य को लेकर के बातचीत हुआ था मंच पर ही, क्योंकि कांची कामकोटि में इधर से 2 जाति फर्नांडिस साहब थे, वो भी कांची पर आते थे। वो रेलवे का वो मिनिस्टर थे। तब तो अयोध्या विषय को लेकर के उनको भेजा गया था। दोनों में से नहीं है, इसलिए करके उनको वो आए थे। वो तो कई सालों से अपने महाराष्ट्र से उनका परिचय है। जब 1973 में पहली बार काशी यात्रा के संदर्भ में अपने महाराज जयेंद्र सरस्वती महाराज जी इधर आए, तब से परिचय है। उसके पहले भी पटना में उनके गुरु जी 34 में आए थे, 33 में आए थे, पटना आए थे। ऐसे कांची कामकोटि का संबंध है। तब हमने प्रधानमंत्री जी से बात करते समय वो बिहार का भी उल्लेख किया था, वो भी खुश थे। तब उन्होंने तुरंत ही राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री तब के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बोल करके वहाँ पटना में एक जमीन के लिए प्रबंध किया है उन्होंने। वहाँ अभी भूमि पूजन हुआ है। अच्छा है, जो अच्छा काम है वो जल्दी होना चाहिए। इसलिए इधर के आरके सिंह जी के द्वारा सहरसा में जो प्रजा का कल्याणकारी जो योजना है, उसके लिए वो काशी आए। तिरुपति बालाजी में जब हम थे हम स्वयं वहाँ आ गए, सपरिवार आ गए। महाराज हम तैयार हैं जल्दी शुरू करने के लिए, भवन वगैरह तैयार है। इसलिए बिहार के जनता के लिए जो आपका मन में संकल्प है, इच्छा है, उसके सेवा करने के लिए हम तैयार है। ऐसे इसलिए जो शुरुआत है वहाँ नेपाल बॉर्डर से, इधर से पटना का शुरुआत होता है। इसलिए कल इधर सहरसा में सहर्ष उसका उद्घाटन करने का जो भी शुभारंभ है, कांची कामकोटि गुरु परंपरा अस्पताल का, शंकरा अस्पताल का ये कल कार्यक्रम है। उसमें हम आने के पहले, वहाँ जाने के पहले, अच्छा आगे संत कुमार चौधरी जी बुलाए बैठे। कई सालों से अपने गुरु जी का अत्यंत भक्त है। तो 20 वर्ष पहले होगा, कुल 30 वर्ष पहले उनका गांव वगैरह हम गए, मधुबनी, मटिहानी, ये दरभंगा, ये सब आए। वहाँ जयपुर में उनका कॉलेज वगैरह, बहुत बड़ा बड़ा कॉलेज वगैरह है। तो तब वो चतुर्नारायण मिश्र जी भी थे। तब गांव क्या है, चांदपुरा में अपने महाराज श्री के आशीर्वाद से शंकरा अस्पताल का संचालन करते हैं। इसलिए वहाँ से जो श्री गणेश है, इधर से जो भी प्रमुख कार्यक्रम है कल, और उसके बाद पटना में होगा। इसलिए बिहार की जो जनता है उसके लिए सेवा करना ये महाराष्ट्र का इच्छा है, उनका आशीर्वाद है। उनका शुरुआत वहाँ से हुआ, अभी विस्तार हो रहा है। और इसलिए बिहार के जनता के लिए, क्योंकि बिहार के जनता के द्वारा
अखिल भारत में विकास कार्यक्रम हो रहा है। IAS होते हैं, IPS होते हैं, IFS होते हैं, IRS होते हैं, रेलवे सर्विस में होते हैं, कई न कई सर्विस में होते हैं। बिहार के लोगों के द्वारा अखिल भारत में प्रजा का सेवा हो रहा है। अभी बिहार को भी सेवा होना जरूरी है। इसलिए इधर जो मंडल मिश्र साहब है, विकास दो प्रकार से हो सकता है। एक तो भौतिक विकास, विद्यालय, अस्पताल, सड़क, बिजली, दवाई वगैरह, सेतु निर्माण, ये सब होता है। हमने आश्चर्य से देखा, बड़ा बड़ा सेतु बनाया वो दरभंगा से आते ही। इसलिए एक तो भौतिक विकास, दूसरा सांस्कृतिक विकास। आज भी जो अपने सनातन वैदिक हिंदू धर्म का आचरण करने वालों का संख्या ज्यादा बिहार में है। बिहार में बोलने वाला तो है। आज भी तिलक हो, चोली हो, वस्त्र धारण हो, इधर का पाग हो, जो भी है सनातन वैदिक हिंदू धर्म का जो आस्था का विषय है, तिलक धारण है, जो भी छोटी है, जो भी वो कच्छ धारण है, जो भी है, बोलने वाला नहीं करने वाला। ऐसे संख्या इधर नेपाल का जो भी सीमा है 700 किलोमीटर का ओपन बॉर्डर है। इधर जो भी मिथिला प्रदेश है, मिथिला रामायण का एक दूसरा नाम है सीताया सरितम महत। वाल्मीकि रामायण में कहा है, रामायण तो नाम है, उसके साथ साथ दूसरा एक नाम है सीताया सरितम महत। ऐसे सीता देवी का धरती से जो क्षितिजा जो निकली है, वो तो देवी का अवतार है, उसका एक क्षेत्र है मिथिला प्रदेश। इसलिए जो मिथिला प्रदेश है, इधर समीप में ही अपने पड़ोसी देश नेपाल में एक संदर्भ में एकमात्र घोषित हिंदू राष्ट्र रहा। वहाँ जनकपुर में भी वहाँ बड़ा बड़ा पैलेस वगैरह है, ऐसे धनुषा है, सब सीतामढ़ी वगैरह है। ऐसे सीता देवी का ये स्थान है। वैसे सीता का चरित्र ही, भक्ति ही, सदाचार ही भारतीय महिलाओं का आदर्श है, प्रमुख है। ऐसे जो सीता का जो जन्म स्थान है, ये सब इस परिसर में है, इसलिए इतना महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय संस्कृति विश्व में सबसे उत्तम संस्कृति है। वहाँ बंगला हो सकता है अमेरिका में, दूसरा देश में बड़ा बड़ा कुछ सोना चांदी भी हो सकता है, कुछ सोना चांदी इधर से भी गया है विदेश के लिए, कुछ हीरा वगैरह इधर से भी, कोहिनूर वगैरह इधर से भी गया है, तो अलग बात है। फिर भी जो बिहार का जो भी जीवन शैली है, धार्मिक प्रवृत्ति है, संस्कृति में आदत है, हम इधर बोलना ही नहीं, वहां भी हम बोलते हैं। आपके स्थान पर आके बोलना, सभा के लिए बोलना, मंच के लिए बोलना, वो दूसरा है। हम वहां भी हम बोलते हैं। बिहार को कम नहीं समझना, भारतीय संस्कृति का, परंपरा का आचरण करने वाले, स्नान हो, संध्या हो, उपासन हो, उपवास हो, छठ हो, जो भी है, छठ के लिए लाखों व्यक्ति जननी जन्मभूमि सरकार अभी गरीब ऐसी, वो मुंबई में हो सकते हैं, दिल्ली में रह सकते हैं, चेन्नई में भी हो सकते हैं, फिर भी इधर दौड़ के आते हैं। ऐसे अपना जन्मस्थान नहीं छोड़ना, अपना भारतीय संस्कृति परंपरा नहीं छोड़ना, उसमें कटिबद्ध होकर के आप लोग सेवा कर रहे हैं। इसलिए इधर का जो भी स्थान का महत्व है, महिमा है, गरिमा है, और प्रसिद्ध होना चाहिए। इसलिए हम पहले कल का कार्यक्रम के पहले हमने कहा, पहला इधर आएंगे मंडल मिश्र धाम सुरेश्वराचार्य जी का जो स्थान है। हम आज 4 बजे कांची कामकोटी से, तमिलनाडु से उठ के वहाँ सुरेश्वराचार्य जी का कांची कामकोटी में प्रत्येक मंदिर, विशिष्ट मंदिर है वहाँ उनको ये फूल माला से श्रृंगार करके
इधर वहां से आंध्रा आए तिरुपति बालाजी का, वहां एयरपोर्ट में तिरुपति वेंकटेश्वरा एयरपोर्ट में आकर के 7 बजे वो सवार 7:20 को वहां से निकले, दरभंगा आए, सीधा वहां से आ रहे हैं। वहां भी फूल माला लेकर के हमने सोचा इधर देवी के लिए वहां का जो फूल का माला है वो समर्पित करना उग्रतारा मंदिर के लिए, वहां तिरुपति के पास से हमने वहां देखे। इसलिए प्रदेश अलग हो सकता है, हम तो हिंदी में थोड़ा कुछ बात करते हैं, फिर भी इधर का जो भी भोजपुरी है, मैथिली है, वो तो महत्वपूर्ण भाषा है। अटल बिहारी वाजपेयी बात करते थे, ये जो भी है इधर प्रदेश भाषा भी मुख्य है। इधर का जो मिथिला प्रदेश में आप लोग बात करते वो भी साहित्य में मुख्य भाषा है। इधर महिषी में जो महिषासुर मर्दिनी है महिषी, वहाँ देवी का मंदिर का दर्शन करेंगे, वहाँ पूजा पाठ करके वहाँ से आज रहेंगे, सहरसा में रहेंगे, कल कार्यक्रम पूरा करके इधर से काशी जाएंगे। काशी में जगन्नाथपुरी मंदिर एक 80 घाट में है, वहाँ जीर्णोद्धार होने का है। अपने भारतवर्ष में नया मंदिर बनाना तो एक होता है, नया मंदिर बनाना एक विषय है, उससे भी मुख्य विषय है प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार करके, मरम्मत करके, पूजा पाठ विधि विधि से होकर के वहाँ चैतन्य का प्रगति होना, शांति का केंद्र होना, विकास का केंद्र होना। हम आते ही दोनों तरफ देख करके आ रहे हैं, कहाँ स्कूल है, कहाँ मंदिर है, कहाँ तालाब है, अद्भुत तालाब, कई तालाब है। इधर आचार विचार के लिए उपयोगी तालाब है, प्रकृति का सौंदर्य है, रमणीय है। जैसे केरला में या तंजावुर में जो देखते हैं वैसे बम्बू है, ऐसे आम पेड़ ही पेड़ है। वहाँ तो एकाम्बरेश्वर नाम है, वहाँ कांचीपुरम का शिव जी का नाम है एकाम्बरेश्वर। इधर क्या है, आम पेड़ ही आम पेड़ है। इधर दरभंगा से आते ही इतना बगीचा वगैरह हमने देखा, बहुत प्रकृति का सौंदर्य है और मन में भी सौंदर्य है। बिहार में मन में भी सौंदर्य है, जो कुछ बाकी रह गया, जैसे बड़ा नदी में सेतु बनाया वैसे और राज्यों के साथ इधर सेतु बनाना है। सेतु बनाने से इधर संस्कृति का भी विकास पुनर्जागृत होगा, उससे देश का भी संरक्षण होगा। मिथिला प्रदेश का जो भी संरक्षण है देश के लिए भी संरक्षण है, अपने पड़ोसी देश के साथ भी सत्संबंध का ये प्रतीक होगा। इसलिए मंडल मिश्र धाम में जो अपने वेदांत परंपरा है, जो सुरेश्वराचार्य जी है, मंडल मिश्र थे, बाद में सुरेश्वराचार्य बने, उनका जो भी वेदांत का साहित्य है इतना बड़ा है, महत्वपूर्ण है। 10,000 श्लोकों से ज्यादा उनका साहित्य है, वेदांत का साहित्य है। तैत्तिरीय उपनिषद का वार्तिक है, बृहदारण्य उपनिषद का वार्तिक उन्होंने लिखा है, उसका पाठ भी इधर कल 2-3 दिनों से ये कार्यक्रम इधर हो रहा है। देवी शक्तिपीठ के वजह से इधर चंडी हवन भी हो रहा है, उसके वजह से इस देश का समग्र विकास होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमं सुखम रूपं देहि दयं देहि यशो देहि यशो देहि। अपने देश का विकास धार्मिक विकास के साथ साथ होना, संस्कृति विकास के साथ साथ होना, कलाकारी हो, शास्त्रीय संगीत हो, हिंदुस्तानी संगीत हो, भजन संध्या हो। इधर जो अभी कुछ सालों से अलग दूसरा राज्य हो गया जो वैद्यनाथ धाम है, वहाँ का कावड़ जो है गंगा तीर्थ का अभिषेक करने का जो भी पदयात्रा का जो भी आदत है, ये सब जो संस्कृति का परंपरा है वो सब संरक्षण करना है, कायम रखना है। उसके लिए बिहार से जो बाहर है, बिहार के मूल के है, वो सब साथ देना, सेवा करना, वहां जाकर के अच्छे बड़े स्थान पर है वो तो अच्छा है,
फिर भी इधर नहीं भूलना, उनको सबको शामिल होकर के अपना कांची पीठ के जो भी भक्त है सबको प्रोत्साहित करके इधर हम एक नक्शा बना करके क्या जो करना है तो घोषणा करना ये बात नहीं है, उधर सोच करके इधर लोगों से बात करके इधर हर वर्ष सुरेश्वराचार्य मंडल विश्व धाम में पूर्वोत्तर मीमांसा, जब वो मंडल विश्व थे सरस्वाणी भारती जब गृहस्थी थे तब उनका जो पांडित्य है पूर्व मीमांसा, जब वो सुरेश्वराचार्य बन गए शंकराचार्य के साथ साथ जो विज्ञान परंपरा के लिए प्रचार के लिए इधर से प्रस्थान किया, प्रस्थान तो ये भाष्य का प्रचार किया, इधर से प्रस्थान किया, साथ साथ ही प्रस्थान त्रय उसको बोलते हैं, गीता भाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य और 10 उपनिषदा का भाष्य प्रस्थान त्रयी बोलते हैं। इधर से प्रस्थान तीन लोग भी प्रस्थान किया, इधर से शंकराचार्य और मंडल विश्व संन्यास ग्रहण के बाद परमहंसी परिव्राजक होकर के और सरस्वाणी भारती तीनों भी इधर से प्रस्थान करके वहाँ जनता के लिए बहुत ज्ञान परंपरा का विकास किया। इधर आकर के हमको अच्छा लगा, फिर भी कभी इधर संपर्क रखेंगे। आप लोग भी इधर के स्थानीय लोग और बिहार से इधर बड़े और शहरों में जो काम करते हैं, व्यापार करते हैं, सब लोग शामिल होना। बिहार का सांस्कृतिक विकास के लिए राजनीति का नेतृत्व के साथ साथ गैर राजनीतिक नेतृत्व भी समग्र विकास के लिए जरूरी है। इसलिए सब लोग इधर का जो भी गायक है, इधर के जो भी डॉक्टर है, इधर से जो भी इंजीनियर है, इधर से जो भी संस्कृत के विद्वान है, सब एक साथ होकर के, जैसे शंकराचार्य का जन्म स्थान कालड़ी केरला में प्रसिद्ध है, जैसे महिषी जो है संस्कृति परंपरा का एक दीपमाला के रूप में, शिखर के रूप में, इधर मुख्य रूप में इधर इसका विकास हो, साथ साथ समाज सेवा के लिए इधर जो नए प्रस्ताव है सहरसा में, वहाँ भव्य रूप से आधुनिक चिकित्सा, प्राचीन संस्कृति महिषी में, आधुनिक चिकित्सा सहरसा में और वहाँ मधुबनी में, वैसे पटना में बात, वैसे धार्मिक विकास भी होना, सामाजिक विकास भी होना, भौतिक विकास भी होकर के सबको अन्न मिलना चाहिए, सबको विद्या मिलना चाहिए, सबको मन में शांति भी मिलना चाहिए, आनंद भी होना चाहिए। उसके लिए ये प्रयास है, उसमें सब लोग हम क्या करेंगे, हमसे क्या हो सकता है, ये बात है। जिससे जो अच्छा काम हो सकता है अमृत बिंदु आनंद सिद्धि, जिससे जो योगदान हो सकता है मन से धन से सब साथ देकर के फ्री होकर के भारत का, हम आते ही प्लेट में देखा वाराणसी, नालंदा, ये सब देखा, नालंदा का प्रगति हो रहा है और प्रगति बिहार में होकर के सबका श्रेय प्राप्त होना। इधर वीरगंज में अपने गुरुजी ने एक स्वागत द्वार बनाया 74 में, तब के राजा के पास उन्होंने कहा, श्रीपाल सरकार वीरेंद्र विक्रम सावरकर के पास, ये हिंदू राष्ट्र है, वहाँ अच्छे मंदिर जैसे स्वागत द्वार होगा। उन्होंने स्वीकार किया। बाद में 13 साल के बाद 88 में अपने महाराज श्री के द्वारा उद्घाटन भी हुआ, तब महाराज के साथ हम भी आए। वहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, वैसे लिखा है। यही उद्देश्य है, सनातन वैदिक हिंदू धर्म का उद्देश्य है, जानवर सहित सभी प्राणियों को कल्याण हो, मंगल हो, सब सुखी रहे, शांति से रहे।
सब लोग एक साथ प्रेम से, स्नेह से, श्रद्धा के साथ मेहनत करके सबका जो भी बीमारी भी दूर होना, गरीबी भी दूर होना, आडंबर भी दूर होना, अपने मन में आनंद मिलना चाहिए। उसके लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। कुछ देर में हम आ जाएंगे। पूर्णाहुति का दर्शन करके प्रसाद लेकर के आप लोग जाना। हम इधर से देवी का दर्शन करके इधर से साथ जाएंगे। हर हर नमः पार्वती पते। धर्म की जय हो। अधर्म का प्राणियों में, विश्व का, गोमाता की। हर हर नमः पार्वती पते। हर महादेव। हर हर शंकर जय जय शंकर। हर हर शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर जय जय शंकर जय जय शंकर।